Hello, today we are going to complete this chapter in just two slides. अதாவது हम आज इस पूरे चैप्टर को 2 स्लाइड्स में ख़त्म करने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम है वाटर रिसोर्सेज। क्लास 10th का चैप्टर है। चलो शुरू करते हैं चैप्टर को। 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज़ कवर्ड विथ वाटर। भाई ये तो क्लास 6th में पढ़ा देता हमें। बट ओनली अ स्मॉल प्रपोर्शन ऑफ अकाउंट्स फॉर फ्रेश वाटर दैट कैन बी पुट इन टू यूज़। अதாவது क्या कह रहे हैं कि बहुत सारा वाटर इस दुनिया में अवेलेबल है, पर थोड़ा सा ही वाटर है जो थोड़ा सा ही फ्रेश वाटर है जो हम डेली यूसेज के लिए हमारे लिए मतलब है थोड़ा सा ही है। मतलब ऐसे ऐसे सोच लो कि एक बकेट ऑफ वाटर है, उसमें एक स्पून ऑफ वाटर ही हमारे यूज़फुल है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। वाटर स्कैरिटी एंड द नीड फॉर वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट, द अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर रिसोर्सेज वैरीज ओवर स्पेस एंड टाइम। मतलब आज हम कंजर्वेशन करने की सोच रहे हैं। मतलब 1-2 साल बाद कंजर्वेशन मेथड चेंज हो सकते हैं, मैनेजमेंट चेंज हो सकता है। मतलब वाटर स्कैरसिटी डिफरेंट टाइप्स के हो सकता है। कई जगह में होता है कि वाटर बहुत सारा अवेलेबल है पर पीने का वाटर कुछ थोड़ा सा भी नहीं है वैसे। ठीक है, तो कंजर्वेशन मेथड और उसका मैनेज करना हर जगह में टाइम के साथ और प्लेस के साथ डिफरेंट होता है। वाटर स्कैरसिटी इज कॉज्ड बाय ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एक्सेसिव यूज़ अनइक्वल एक्सेस टू द वाटर अमंग द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। मतलब इसमें कहा गया है कि वाटर स्कैरसिटी होता क्यों है। वाटर स्कैरसिटी इसीलिए होता है कि क्योंकि कुछ पीपल कुछ ग्रुप ऑफ पीपल को ज़्यादा मतलब वाटर के लिए एक्सेस होता है। जैसे कि पुअर पीपल जो हैं वो पानी के लिए तरस रहे हैं और अमीर लोग उसमें स्विमिंग पूल बना के नहा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे कोई अगर ज़्यादा वाटर को एक्सप्लॉइट करे उसके कारण वाटर की कमी आ सकती है। वाटर की कमी को ही हम कहते हैं वाटर स्कैरसिटी। ओके, नेक्स्ट। वाटर रिसोर्सेज आर बीन ओवर एक्सप्लॉइटेड टू एक्सपैंड इरीगेटेड एरियाज। ड्राई सीजन एग्रीकल्चर मतलब ड्राई सीजन एग्रीकल्चर मतलब ड्राई सीजन में या समर सीज़न में एग्रीकल्चर के लिए हमारा फार्मर्स क्या करते हैं, ज़्यादातर पानी को यूज़ करते हैं वो कि ग्राउंड वाटर। उसकी वजह से भी बारिश का पानी तो होता ही नहीं है समर में, तो ग्राउंड वाटर यूज़ करके ग्राउंड वाटर का पानी ख़त्म कर देते हैं हमारे फार्मर्स। ओके, ड्राई सीजन इरिगेशन। ठीक, इन सम एरियाज वाटर इज सफिशिएंटली अवेलेबल टू मीट द नीड्स फॉर द पीपल, बट दोज एरियाज स्टिल सफ़र फ्रॉम वाटर स्कैरसिटी ड्यू टू द बैड क्वालिटी ऑफ द वाटर। हाँ, मैंने पढ़ा था ना, अगर आपके यहाँ बाढ़ आ जाए, चारों तरफ पानी ही पानी हो, फिर भी आपको पीने का पानी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि जो बाढ़ का पानी है वो बैड क्वालिटी की पानी है, तो उसे तुम पी नहीं सकते। डायरिया हो जाएगा, कॉलरा हो जाएगा। ठीक है, पानी है, हर चारों तरफ पानी ही पानी, पर पीने के लिए एक बूंद भी नहीं, वही कहानी है। ठीक है, द नीड हावर इज़ टू बी कंजर्व एंड मैनेज अवर वाटर रिसोर्सेज। हाउ डू वी डू इट। अगर हमारा बात ही है कि कंजर्व करना है तो हम कैसे कंजर्व करें। अगर कंजर्व करना है तो कैसे कंजर्व करें, देखते हैं। देखा 2 स्लाइड्स ही है, इसको देखो एक बार स्टिफ कर देते हैं। ठीक है, ओके, ये पेन ठीक है ना। हाँ ठीक है। हाँ, कंजर्व करना है तो कैसे करें। सेफ गार्ड आवर सेल्फ फ्रॉम हेल्थ हजार्ड्स। हाँ, अगर पानी अच्छा क्वालिटी की हो तब ही हमारा हेल्थ अच्छा हो सकता है। ठीक है, एनश्योर फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी मतलब अच्छा खाना हो सके, पानी हो तो तभी खाना हो सकता है ना। मतलब वाटर को कंजर्व करने से देखो कितना फ़ायदा है। वाटर कंजर्व करने से हमारा हेल्थ अच्छा होगा, वाटर कंजर्व करने से हमारे लिए फूड अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगा। मतलब तो कंटिन्यूएशन ऑफ आवर लाइवलीहुड्स, मतलब हमारा जीने का जो आधार है वो पानी है तो हम जिएंगे बस। प्रिवेंट द डिग्रेडेशन ऑफ आवर नेचुरल इकोसिस्टम, मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स एंड इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट। एक एक पढ़ते हैं। ठीक है, प्रिवेंट डिग्रेडेशन ऑफ द नेचुरल इकोसिस्टम मतलब नेचुरली जो इकोसिस्टम अवेलेबल है, जैसे कि पॉन्ड है, लेक है, उसे डिग्रेड होने से बचाए, मतलब उनका नष्ट होने से बचाए। और मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट जो कि इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसमें है कि मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट जैसे कि डैम, और डैम का मल्टीपर्पज़ हो सकता है। मतलब एक रिवर प्रोजेक्ट जिसका मल्टीपर्पज़ हो, एक तीर से तीन चार मैंगो नीचे गिरता है ना वैसे, 3-4 आम नीचे गिरते हैं ना वैसे। ठीक है, तो एक रिवर प्रोजेक्ट से कितने पर्पस है, कितने लाभ है।
ठीक है, एन इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट। इन एशियन टाइम्स वी used to conserve the water by constructing sophisticated hydraulic structures like dams built of the stone rubble। हाँ, हमने हिस्ट्री की बुक में भी देखा होगा कि वाटर कंजर्वेशन के लिए ओल्ड लोग क्या क्या करते थे, डैम्स बिल्ड करते थे स्टोन से। बड़ा बड़ा डैम्स नहीं आज की तरह, पर थोड़ा छोटे रिजर्वियर्स, लेक्स बनाते थे, एम्बैंकमेंट्स बनाते थे, कैनाल्स बनाते थे इरिगेशन के लिए। इरिगेशन और इरिगेशन मतलब पता है क्या होता है? इरिगेशन और एग्रीकल्चर में मैं छोटे में बहुत ही कंजर्व हो जाता, मतलब बहुत ही कंफ्यूज हो जाता। इरिगेशन मतलब होता है पानी देना खेती को, और एग्रीकल्चर मतलब होता है खेती करना। खेती करना और इरिगेशन दोनों डिफरेंट बातें हैं। इरिगेशन मतलब होता है खेती को पानी देना, ठीक है। वी हैव कंटिन्यूड दिस ट्रेडिशन इन मॉडर्न इंडिया बाई बिल्डिंग डैम्स इन मोस्ट ऑफ आवर रिवर बेसिन्स। हमने इस ट्रेडिशन को फॉलो किया है। कैसे? हमने बहुत सारे डैम्स बिल्ड किया है इन आवर मॉडर्न डैम्स, मॉडर्न इंडिया। डैम्स होते क्या है? डैम्स पता है क्या किसे कहते हैं? डैम्स उस स्ट्रक्चर को नहीं कहते जो कि बड़ा सा सीमेंट का बना होता है, उसको डैम नहीं कहते। डैम उसके जो पीछे का पानी है उसे कहते हैं, ठीक है। पीछे का जो पानी, डैम इज अ बैरियर अक्रॉस द फ्लोइंग वाटर दैट ऑब्स्ट्रक्ट्स द डायरेक्ट और द रिटार्ड्स द फ्लो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट को स्टार डाल के रख लो, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि डैम्स क्या होता है? डैम इज़ अ बैरियर अक्रॉस फ्लोइंग वाटर। फ्लोइंग वाटर के थ्रू एक बैरियर है, ऑब्स्ट्रक्ट करता है डायरेक्ट और रिटार्ड्स, मतलब ऑब्स्ट्रक्ट मतलब रोकता है, रिटार्ट मतलब पानी के फ्लो को स्लो करता है। ऑफन क्रिएटिंग रिजर्वियर। रिजर्वियर मतलब एक पीछे एक बड़ा सा जो पानी का समुद्र जैसा दिखता है ना, वो होता है रिजर्वियर, ठीक है। लेक और इम्पाउंडमेंट बनाता है। डैम रेफर्स टू द रिजर्वियर रैदर देन द स्ट्रक्चर। मैंने बोला ना, डैम जो पीछे का जो पानी का जो रिजर्वियर है उसे वो हम बोलते हैं, जो पीछे समुद्र जैसे दिख रहा है ना उसे हम डैम बोलते हैं, ना कि जो स्ट्रक्चर सीमेंट का बना है उसे हम डैम नहीं बोलते, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, डैम का यूजेस क्या है? भाई डैम का यूजेस तो बहुत सारे हो सकते हैं। यूजेस ऑफ डैम, डैम्स आर फिल्ड टू impound वाटर, रिवर्स रेन वाटर दैट कैन बी यूज लेटर इरिगेटेड एग्रीकल्चर फील्ड्स। हाँ, कि फ्यूचर में हम एग्रीकल्चर कर सके, मतलब सॉरी एग्रीकल्चर के लिए पानी को रिजर्व किया जाता है। जैसे कि समर में पानी कम होता है ना, तब एग्रीकल्चर खेती नहीं हो पाएगी, तो डैम से पानी जाता है फील्ड्स में, और उस पानी से हम एग्रीकल्चर वर्क करते हैं या खेती करते हैं। फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, तो हमें पता ही है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैसे, जैसे कि पानी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैसे होता है। पानी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जैसे कि एक एक रोटेटिंग व्हील जैसे होता है डैम के पास, और उसमें जब पानी लगता है ना तो व्हील तेज़ी से रोटेट होता है, तब हमें क्या मिलेगा? इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा। उसका जो रोटेशन है उसके जो व्हील का रोटेशन की वजह से हमें क्या मिलेगा? इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा। फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, ठीक है। वाटर सप्लाई फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूसेस फॉर फ्लड कंट्रोल। हाँ, वाटर सप्लाई फॉर डोमेस्टिक एंड जैसे कि समर में हमारे घर में भी पानी की कमी आ जाती है, जैसे कि बहुत सारे घर में कमी आती है, तो उसको हटाने के लिए भी हम क्या करते हैं? डैम्स बनाते हैं, डोमेस्टिक घरों में पानी पहुंचाते हैं, और फ्लड को कंट्रोल करता है। जैसे कि बहुत ज़्यादा बारिश हो, एक नदी है वो बहुत सारी बारिश में फैल जाती है, और साइड में जितने भी, एक नदी है मान लो, बारिश हो रहा है बहुत बहुत बहुत, तो नदी फैल जाता है, ऐसे फैल के यहाँ के घर और यहाँ के सब कुछ नष्ट हो जाता है, सब कुछ नष्ट हो जाता है, सब कुछ ख़त्म हो जाता है। तो इसको बचाने के लिए हमने क्या बनाया? डैम्स बनाया। मतलब फ्लड कंट्रोल कैसे करते हैं हमें पता चल गया ना। फ्लड कंट्रोल ऐसे कि ये नदी है, तो विंटर सब रेनी सीजन में यहाँ तक आ जाता है पानी, और यहाँ के घर सब कुछ कस्टम, तो इसीलिए हमने यहाँ पे एक डैम बनाया, बड़ा सा डैम बनाया। तो इसके आगे नदी है, ठीक है, डैम के आगे नदी है, तो डैम में ही सारा पानी इकट्ठा हो गया जितना भी बारिश हुआ था। अब आगे तो थोड़ा ही पानी जाएगा, तो यहाँ के जितने भी घर हैं वहाँ पे फ्लड नहीं होता, ठीक है। ऐसे हम कंजर्व करते हैं, ठीक है भाई। रिक्रिएशन, इनलैंड नेविगेशन एंड फिशिंग, ब्रीडिंग, साइड इफेक्ट्स ऑफ क्रिएटिंग डैम्स। रिक्रिएशन मतलब कुछ नया बनाना। इनलैंड नेविगेशन मतलब जैसे कि शिप्स होता है, उनके लिए बहुत अच्छा होता है। मतलब जैसे कि हमने देखा है ना कि समुद्र में ही
समुद्री जहाज़ जाती है, वैसे कुछ नहीं है। रिवर्स में भी जा सकता है, जैसे कि डैम्स अगर हो, क्योंकि डीप हो जाता है ना, फिर पानी बहुत डीप रहता है, तो उसके थ्रू शिप्स भी जा सकते हैं। फिश ब्रीडिंग मतलब हम मछली पकड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी है। अगर साइड इफ़ेक्ट्स क्या है, अब डैम्स का साइड इफ़ेक्ट्स हमारे बहुत ही मतलब क्या कह सकते हैं, डैम का साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट 5 मार्क का क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। ये तो यार फिक्स नहीं किया क्या, डैम का साइड इफ़ेक्ट्स 5 मार्क, 5 मार्क है, इंपॉर्टेंट 5 मार्क, ठीक है, इंपॉर्टेंट 5 मार्क क्वेश्चन है, ठीक है। रेगुलेटिंग एंड डैमिंग रिवर्स अफेक्ट द नेचुरल फ्लो, मतलब नेचुरली जो रिवर का फ्लो होता है उसे हम रोक के तो डैम बनाते हैं। तो हम नेचुरल रिवर फ्लो को रोक रहे हैं, तो उसकी वजह से पता है क्या होता है, जो सेडिमेंट्स होते हैं ना, सॉइल का जो सेडिमेंट्स होता है, सॉइल का जो प्रोटीन रिच मैटर होता है, जो कि प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो डैम्स के नीचे बेसमेंट में सेटल हो जाते हैं। और आगे खेती खेती के लिए, मतलब डैम के आगे, ये डैम है तो डैम के आगे से रिवर निकलता है ना, तो यहाँ पे खेती करने वाले को जो वो सेडिमेंट्स नहीं मिलते, वो प्रोटीन रिच सेडिमेंट्स नहीं मिलते, क्योंकि यहाँ पे ही वो सेटल हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे जो फार्मिंग होता है ना, यहाँ के फार्मर्स को डैम्स अफेक्ट करता है। पानी तो फार्मर्स को मिल जाएगा, पर प्रोटीन रिच सॉइल जो है वो नीचे यहाँ पे सेटल हो गया, यहाँ पे नहीं आता प्रोटीन रिच सॉइल, ठीक है, ठीक है। पुअर हैबिटेट्स फॉर रिवर्स एक्वाटिक लाइफ, हाँ भाई, अगर नेचुरल से रिवर फ्लो नहीं हो रहा तो वहाँ के फिशेस कहाँ जाएंगे, फिशेस कहाँ जाएंगे भाई, फिशेस किधर जाएंगे, डैम में ही रहेंगे। डैम जब ओपन होगा तभी फिशेस एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, तो माइग्रेशन, उनका माइग्रेशन में प्रॉब्लम आ जाता है, ठीक है, फिशेस के माइग्रेशन में प्रॉब्लम आ जाता है, क्योंकि डैम जब ओपन होगा तभी जा सकते हैं आगे रिवर में, नहीं तो आके बस के ना डैम पे। माइग्रेशन फिशेस को बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि बहुत सारे फिशेस हैं जो अंडे देने के लिए एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं, फॉनिंग कहते हैं उसे, स्पॉनिंग, स्पॉनिंग, वो बहुत ही अफेक्ट होता है किसकी वजह से, डैम बनने की वजह से, ठीक है। Dam created on the floodplains submerge existing vegetation soil leading to the decomposition over the period of time। अब मैंने बोला ही था, decomposition मतलब बहुत सारा, बहुत सारा मतलब क्या कहते हैं, decomposition मतलब, decomposition मतलब बहुत सारा सॉइल, प्रोटीन रिच सॉइल जो है वो नीचे रह जाते हैं, नीचे रह जाती है, नीचे रह जाते हैं भाई, नीचे रह, मैंने तो बोला ही है, डिकम्पोजिशन ऑफ ओवर टाइम मतलब जितने भी प्रोटीन रिच सॉइल है वो नीचे रह जाते हैं, डैम के नीचे रह जाती है। यार यहाँ पे बहुत ही क्या कहते हैं यार, नॉइजी प्लेस है, क्या करें। नहीं, एनवायरमेंटल मूवमेंट्स लाइक नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन मतलब फार्मर्स ने ना एक आंदोलन बनाया था, नर्मदा बचाओ आंदोलन, टिहरी डैम आंदोलन, ये सब आंदोलन है, ठीक है, ये सब आंदोलन है, ठीक है। नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा नदी में जब डैम बना था तो नर्मदा को बचाओ, नर्मदा नदी को बचाओ करके वहाँ के लोकल्स ने क्या किया था, स्ट्राइक किया था। वैसे ही टिहरी डैम जब बना था उसके विरोध में भी बहुत लोगों ने स्ट्राइक किया था। मेनी टाइम्स लोकल पीपल हैड टू गिव अप देयर लैंड, लाइवलीहुड एंड कंट्रोल ओवर द रिसोर्सेज फॉर द कंजर्वेशन ऑफ डैम, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम। डैम बनाने के लिए बहुत सारे लोगों को अपना घर त्याग करना पड़ता है, इसलिए तो वो स्ट्राइक करते हैं। जितने भी नेचुरल रिसोर्सेस है, अगर वहाँ पे पेड़ है जिधर डैम बनना है तो सारे पेड़ काटते जाते हैं, सारे एनिमल्स जो है वो एक जगह से माइग्रेट हो जाते हैं, क्योंकि एक जंगल में डैम बनाना है तो वो जंगल पूरा नष्ट किया जाता है ना, कि डैम बनना है करके। वहाँ के लोगों के जो नेचुरल एक्सेस था कि हम कभी भी जंगल में जाके पेड़ काट सकते हैं, वो एक्सेस ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो बहुत ही मुसीबतें होती है एक डैम बनने पे। लाभ तो है, इलेक्ट्रिसिटी आता है, पानी आता है, फ्लड से बचाता है, पर वहाँ के रहने वाले लोग के त्यागों की वजह से ही डैम बनता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्शन टू प्रोजेक्ट्स ड्यू टू द, देखा, दे फेल टू अचीव द पर्पसेस फॉर विच दे आर बिल्ड। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। जो डैम्स होते हैं उसके विरोध में स्ट्राइक इसीलिए भी है क्योंकि वो जिसके लिए बने थे वो काम वो नहीं कर पाए, जैसे कि फ्लड को रोकना। मोस्ट ऑफ द डैम्स वर कंस्ट्रक्टेड टू कंट्रोल फ्लड्स, फ्लड को कंट्रोल करने के लिए बनाए गए थे, पर वो फ्लड को रोक नहीं पाए, कैसे, but this dam have triggered the floods. Dams have also caused the extensive soil erosion
Excessive use of water has resulted in earthquakes, waterborne diseases, pest pollution. पता ही मतलब जैसे कि फ्लड कैसे आते हैं देखता हूँ। एक डैम है, ठीक है, जैसे कि मैंने बोला था सॉइल सेटल हो जाता है। अब शुरुआत में डैम का हाइट था मान लो 50 मीटर, ठीक है, 50 मीटर डीप था, पर टाइम जाते 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 सेडिमेंट्स यहाँ डिपॉजिट होने शुरू हो गया, सॉइल का इतना सेटल हो गया और इसका प्रेजेंट हाइट अब बन गया 20 मीटर, ठीक है। अब 20 मीटर की डेप्थ में ही हम पानी को रिजर्व कर सकते हैं, ठीक है। 20 मीटर डेप्थ में ही हम पानी को रिजर्व कर सकते हैं, हम पानी अब इतना में ही रिजर्व हो सकता है, ठीक है। तो क्या होता है, कैपेसिटी कम हो गया ना पानी को रखने का, डैम पानी को रखने का कैपेसिटी कम हो गया, तो वो फ्लड को ट्रिगर करता है। अगर जब ज़्यादा बारिश होता है तो कैपेसिटी ऑफ डैम टू हैव वाटर कम हो गया, तो उसकी वजह से फ्लड आता है, ठीक है, पानी आ जाता है बाहर, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और ट्रिगर्ड फ्लड समझ आ गया। नेक्स्ट, डैम्स हैव कॉस्ट एक्सटेंसिव सॉइल इरोशन। सॉइल इरोशन तो मैंने बताया ही था। सॉइल इरोशन कैसे, जैसे कि ये सारे सॉइल यहाँ पे सेटलमेंट हो गए, मतलब यहाँ पे बस पानी ही बचा, पानी विद सॉइल था, पहले आते समय पानी विद सॉइल था, पर यहाँ पे आके सारा सॉइल नीचे आ गया, तो यहाँ पे जब पानी बाहर जाएगा वो बस पानी ही जाएगा, कि प्रोटीन रिच जो सॉइल है वो यहीं पे रह जाएगा, इधर नहीं आ पाएगा, तो वो सॉइल इरोशन कॉज करता है। एक्सेसिव यूज ऑफ वाटर हैज़ रिजल्टेड इन earthquake। पता है डैम्स कितने बड़े होते हैं, डैम्स इतने बड़े होते हैं कि उनका जो मास होता है, एक डैम है मान लो, उसका जो पानी को रखने के बाद उस पूरा एरिया का मास पता है कितना ज़्यादा होता है, मिलियन बिलियन टन्स में होता है। इतना ज़्यादा वेट जब धरती के किसी एक जगह में हो, उसके जगह का कोई टेक्टोनिक प्लेट है, उसके मूवमेंट का ये कारण बन जाता है और उसकी वजह से earthquake भी आ जाते हैं। तो चाइना में एक डैम है, उस डैम की वजह से अर्थ का जो रोटेशन स्पीड है वो स्लो हो गया। मान लो, मतलब देख लो कि डैम्स कितने ही बड़े इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर एक जगह में कंटामिनेटेड वाटर है, जो फ्लोइंग वाटर नहीं है, एक ही जगह पे पानी रखा हुआ है, वहाँ की वजह से हम वाटर बॉर्न डिसीजेस लेके मच्छर वहाँ पे ज़्यादा हो सकता है, पोल्यूशन हो सकता है। अगर पानी फ्लो नहीं हो रहा तो पानी पोल्यूटेड होगा ना, ये तो पता ही है, ठीक है। वो मैप मुझे नहीं मिला, अब देखते हैं। सेकेंड स्लाइड ये रहा, ये हमारे चैप्टर का सेकेंड स्लाइड है। अब पानी को डैम से नहीं बचा सकते, डैम इतना प्रॉब्लम्स दे रहा है, तो हम कैसे बचाएं, मतलब देखो बस चैप्टर ख़त्म होने वाला है। अगर डैम से कोई फ़ायदा नहीं है, डैम्स बना के कोई फ़ायदा नहीं है, डैम बना के कोई फ़ायदा नहीं है, तो हम कैसे बचा सके, पानी को कैसे बचा सके। हम पानी को बचाने के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना होगा, जैसे कि हमने पिछले क्लास में पढ़ा था। ये क्या हो गया भाई, ये क्या हो गया, साइज़ इतना बड़ा क्यों है, साइज़ थोड़ा सा छोटा कर देते हैं भाई, और थोड़ा सा छोटा, और थोड़ा सा छोटा, छोटा 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 भाई 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 सेट ही नहीं होगा, ठीक है इतना सही है। अब लॉक कर देते हैं, ठीक है भाई, ये कितना बड़ा हो गया। अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग ही करना पड़ेगा हमें। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्यों करना पड़ेगा भाई, रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज़ अ सिंपल मेथड बाय विच रेनफॉल इज़ कलेक्टेड फॉर फ्यूचर यूसेज। अगर जो बारिश हो रहा है ना हमारे यहाँ, मतलब जो रूफ़ के ऊपर बारिश होती है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग पता है ना कैसे होता है, कि एक रूफ़ होता है, रूफ़ के ऊपर पाइप्स लगे होते हैं, यहाँ पे छत पे जितने भी पानी हो पाइप्स के तो नीचे जाते हैं, और नीचे कलेक्टिंग के लिए एक पूरा टैंक बना देते हैं, उस टैंक में जाके पानी कलेक्ट होता है, इतना तो पता है ना आपको। तो वही सिस्टम ही रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है, और उसी से ही हम पानी को अच्छी तरह बचा सकते हैं। क्योंकि एक डैम एक बड़ा सा बनाया जाए, उसमें इतना पानी इकट्ठा करने के बजाय अगर हम एक एक घर में जितना हमसे हो सके उतना पानी हम रिजर्व करें, तो दैट विल बी द मोर देन डैम से भी ज़्यादा पानी को हम सेव कर सकते हैं। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक सिंपल मेथड है, जिससे रेनफॉल कलेक्ट किया जाता है और उसको हम यूटिलाइज़ करते हैं फ्यूचर समर सीजन में जब पानी की कमी हो, ठीक है। और डायरेक्टली यूज्ड फॉर रिचार्ज पर्पसेस। रिचार्ज पर्पसेस मतलब
मैंने बोला ना एक टैंक नीचे होता है, वहाँ पे जाके पानी स्टोर होता है। कहीं कहीं जगह में उस टैंक को खोल दिया जाता है, मतलब सीधा मिट्टी में जाता है पानी, सीधा घर के छत से सीधा मिट्टी में मड में जाता है कि ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाए, ग्राउंड वाटर टेबल रिचार्ज हो जाए। ठीक है, डिफरेंट मेथड्स हैव बीन अडॉप्टेड इन डिफरेंट एरियाज ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। हाँ, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक सिंपल ये पाइप वाला घर वाला नहीं है, बहुत सारा बेस है रेन वाटर हार्वेस्टिंग करने का। जैसे कि इन हिल एंड माउंटेन रीजन पीपल हैव वेल डाइवर्सन चैनल्स लाइक गुल्स एंड खुल्स, एक पॉन्ड की तरह बना देते हैं। जैसे कि एक पहाड़ है यहाँ पे, मान लो एक पहाड़ है, ये पहाड़ है, यहाँ पे बारिश जब होगा तो यहाँ के पानी सब यहाँ पे आके इकट्ठा हो जाते थे, तो इसे बोलते थे खुल्स एंड खुल्स। ठीक है, ठीक है। वेस्टर्न हिमालयाज़ फॉर एग्रीकल्चर, इसे हम क्यों बनाते थे एग्रीकल्चर के लिए, क्योंकि यहाँ पे नीचे आके पहाड़ से सारा पानी सेटल हो रहा है ना, तो एग्रीकल्चर के लिए यूज़ हो जाता है। रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग है तो हमें पता ही है, कॉमन पर्सन स्टोरिंग ड्रिंकिंग वाटर पर्टिकुलरली इन राजस्थान में होता है। फ्लड प्लेन्स ऑफ बंगाल पीपल डेवलप्ड इनंटेशन चैनल टू इरीगेट, यहाँ से कुछ अलग है। फ्लड प्लेन्स ऑफ बंगाल में इनंटेशन चैनल्स बनाए गए हैं। इनंटेशन चैनल मतलब वही ऐसे चैनल्स बना देते थे, यहाँ पे बारिश इकट्ठा हो रहा है, बारिश यहाँ पे, बारिश का पानी यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है, मतलब वहाँ से एक चैनल बनाते थे और यहाँ पे फील्ड में, ये फील्ड है मतलब यहाँ पे उस चैनल्स के थ्रू पानी आता था। ये मेथड कहाँ यूज़ किया जा रहा है, ये यूज़ किया जा रहा है हमारे वेस्ट बंगाल में। पीपल डेवलप्ड इनंटेशन चैनल टू इरीगेट देयर फील्ड्स। ठीक है, नेक्स्ट इन एरिड रीजन, वे यार in arid and semi-arid region agriculture fields were converted into reservoir storage structure that allowed the water to stand and moisten the soil. खादिन्स इन जैसलमेर में खादिन्स मतलब क्या होता है, जैसे कि इधर है ना, अबे हम किधर है, ये रहा खादिन्स इन जैसलमेर इन जोहाट्स इन पार्ट्स ऑफ राजस्थान। इसमें क्या होता है, जो पानी होता है उसे हम इसीलिए यूज़ करते हैं कि ग्राउंड वाटर लेवल बढ़ जाए। ठीक है, सॉइल मॉइस्चर रहे, इसे कहते हैं खादिन्स। ठीक है, खादिन्स इतना इंपॉर्टेंट, खाद व्हाट इज खादिन्स करके अभी तक क्वेश्चन कभी नहीं आया। खादिन्स पता ही है जो मॉइस्चर करे सॉइल को और पानी स्टोर करने में हेल्पफुल रहे। पानी वो स्टोर नहीं करता ज़्यादा, इसमें क्वेश्चन आएगा। मॉइस्चर करता है सॉइल को और ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता है, बस इसमें क्वेश्चन पक्का आएगा। द टंकास are the part of the well-developed rooftop rainwater harvesting system built inside the main house of the courtyard. This is mainly practiced in Rajasthan, particularly in Bikaner, Palaudi and Barmer areas of saving water. रेन वाटर हार्वेस्टिंग मतलब एक टंका होता है ना, जैसे कि यहाँ पे बारिश हो रहा है, मान लो बारिश हो रहा है रूफ में, उस वहाँ से एक पाइप निकलेगा, पाइप से एक टंका होगा, यहाँ पे एक टंका मतलब टैंक होता है, उधर सारा पानी जाके इकट्ठा हो जाता है। उस टंका के पास ही एक रूम भी होता है, अंडरग्राउंड रूम, जहाँ पे लोग समर के टाइम में जाके रहते हैं, ताकि टंका का जो पानी है उसके वजह से अंडरग्राउंड रूम में टेम्परेचर कम होता है तो धूप से बच जाते हैं। बीकानेर में बहुत धूप होता है। ठीक है, मेनी हाउसेस हैव कंस्ट्रक्टेड अंडरग्राउंड रूम्स, जैसे मैंने बताया ना, रूम्स इसलिए होता है क्योंकि टू बीट द समर हीट हैज़ टू कीप द रूम कूल। ठीक है, ये लास्ट पॉइंट है हमारा चैप्टर का। तमिलनाडु इज़ द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया विच हैज़ मेड द रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर कंपलसरी। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर दिया रेन वाटर हार्वेस्टिंग, हर घर में होना चाहिए फॉर ऑल हाउस अक्रॉस द स्टेट। पूरा स्टेट में हर घर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम होना चाहिए, नहीं होगा तो क्या होगा, पनिशमेंट होगा। जो डिफ़ॉल्टर्स है, जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम नहीं बनाए हैं, उनके लिए पनिशमेंट होगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, एज थैंक यू, हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर दिया है। चैप्टर कंप्लीट, कंप्लीट 25 मिनट में कंप्लीट कर लिया हमने चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर के लिए मिलते हैं। इस चैप्टर में अगर ये चैप्टर मैंने जैसे पढ़ा है वो आपको अच्छा लगे, अगर आपको ये चैप्टर समझ आया हो तो अगले चैप्टर पढ़ने के लिए सब्सक्राइब करने का चैनल को। ठीक है।